अगर फोबियाज में देखा जाता है या फिर देखा जाता है कि सबसे फियरफुल चीज़ कौन सी होती है, तो दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। बिकॉज बहुत डर लगता है, एंड स्पेशली हम इंडियंस में ना एक सिंड्रोम है, LKKG सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि अरे हमने कहीं से मैसअप कर दिया तो लोग ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। What business lessons you got to learn and what you will advise to a beginner entrepreneur? हैव ह्यूमिलिटी। जितने भी यंग लोगों को मैंने हायर करा है अपनी अकेडमी में, इट्स लाइक इतना एरोगेंस होता है, काइंड ऑफ एन एरोगेंस कि आई नो एवरीथिंग सो यू डोंट टेल मी एनी। मोस्ट पीपल ना, अगर तुम कहीं पे भी देखते हो, 80% लोगों को अपनी जॉब से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, एंड दैट्स ए ह्यूज नंबर। 80% पीपल हेट हाउ दे आर वर्किंग। तो तुम समझ ही लो कि वहाँ पे लीडर्स कैसे हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा हेट हो रहा है। इस बार प्लेसमेंट्स वर रियली बैड। 72 people in IIM Lucknow, they were unplaced. कहने को कह देंगे कि वो 100% placement है, but 72 people they did not get placement, and that's the reality right now. 30-40 लाख खर्च कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें प्लेसमेंट भी ढंग की ना मिले, तो it would hurt a lot. तो जो CTC दिखाते हैं ना तुम्हें कि एवरेज पैकेज इतना होता है, हाईएस्ट पैकेज इतना होता है, I fell into this trap, okay? मेरे को लगा 30 लाख मतलब 30 लाख तुम्हें आ रहा है साल का, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलता है तो कॉस्ट टू कंपनी है। अगर कंपनी को तुम्हारे खाने के लिए पे करना पड़ रहा है, वो उसी में कॉस्ट पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ इट, IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट इज ओनली अर्निंग 1.2 lakhs 1.3 lakhs एवरेज आफ्टर ग्रेजुएटिंग। जिसमें भाई 40-50 हज़ार EMI भी जा रही है। Thanks to मुझे लगता है ये जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, ये नॉट दैट गुड, क्योंकि 16 घंटे काम भी करना पड़ता है कई बार। 70 घंटे आफ्टर IIM 70 hours you have to work. If I want to learn anything about entrepreneurship, वो MBA से तो मैं नहीं सीखूंगी। All of that I'm going to learn while doing the groundwork. As we talked about MBA, होल आंसर क्या होगा आपका? लाइक MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किसको करना चाहिए? Who is the right person for MBA? मैंने LinkedIn पे भी ये पोस्ट डाला, it went viral. I think I got the first number of followers through this particular post. So Vanshika, just tell me like what's your journey, how you started, now you got into this speaker wali life and all. Okay, so very funny how my journey started actually. So we had this seminar in our school, okay, and it was a career seminar, and these people, they were like, you know, follow your dreams, follow your passion and all of that. Naturally all of us, we were thinking of this glamorous lifestyle. तो सब घर जाके कहते हैं कि अच्छा मुझे तो डांसर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। I went back home, then अपने पेरेंट्स को बोला मुझे म्यूजिशियन बनना है। Now this is something which is very dreadful for Indian parents, कि हमारा बच्चा कुछ अनकन्वेंशनल करने जाएगा, not you know डॉक्टर, engineering, MBA or whatever. So naturally they were like कि अरे ये क्या बोल दिया तुमने, तुम ये क्या करना चाहती हो। तो to in order to prove them wrong, I said कि नहीं अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी म्यूजिक में। And in my college itself, I started an academy. Now the academy is going great, I'm getting good profits. But होता है ना 20s में कि यार it's not enough, I want more, I want more, I want more. तो एक टाइम के बाद वो more जल्दी नहीं आ रहा था, and I joined the rat race of giving cat just like everybody. And at this point of my time, I never failed in life, okay? कुछ भी करा है तो I've never failed. And I gave my first attempt at cat and I failed miserably at that. तो फिर वो ईगो पर आ गया कि यार how can I fail in something when I've never failed in my life? I can relate. Yeah. तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया एंड आई गॉट अ परसेंटाइल व्हिच इवन आई hadn't anticipated. एंड वो परसेंटाइल आया, आई रियलाइज्ड यार आई डोंट वांट टू डू MBA. देयर इज नो वे दैट आई वांट टू डू MBA, लाइक लॉजिकली। Percentile? I got 97.92, so close to 98 percentile. Yeah. So फिर उसके बाद I got calls from IIM Calcutta also, Kozhikode, Lucknow, Indore. But I just decided कि cost-wise it does not make sense for me to go for MBA. I already have a successful venture. तो वही thought रख के फिर I decided कि अब क्या करना है फिर, what next? My academy is growing great. I still want to grow in life. I still want to do more, right? तो फिर then I approached this one college. I thought मना कर देंगे, बोलेंगे जाओ यहाँ से. But they're like, oh, please come. I went to their college, amazing seminar, people loved it. And उनके through I got the second, the third, the fourth, and ऐसे करके the speaker journey started. But आपको कैसे क्लिक हुआ कि I want to speak in events? I joined Toastmasters Club, okay? I had this big phobia of speaking. And हमारे स्कूल में ना कुछ 1-2 लोग होते हैं, उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती थी स्पीचेस की. एंड मेरे को अंदर ऐसे लगता था कि मेरे को इन्हीं की तरह बनना है, या फिर इनसे बेटर बनना है, या फिर इन्हीं की तरह बनना है. तो देयर वाज ऑलवेज दिस थिंग कि कुछ बोल के करना है, या फिर एंड आई एम अ टीचर ऑल्सो. आई यूज्ड टू गिव पियानो लेसन्स ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड माई अकेडमी.
तो I realized कि the students really clicked with me because I'm young also, I'm like close to their age also. तो they really clicked with me and I thought कि नहीं यार यही करते हैं. This is giving me a lot of fun and you know I like preparing for the speeches, making the presentation, then answering the questions. तो वहाँ से I thought कि चलो एक बार try करके देखते हैं. I would like to ask you कि क्या टिप्स दोगे आप अगर किसी को स्पीकर जर्नी ज्वाइन करनी है, how a beginner will start? तो I always tell this, become uncomfortable taking the uncomfortable position. तो पब्लिक स्पीकिंग अगर फोबियाज में देखा जाता है या फिर देखा जाता है कि सबसे फियरफुल चीज़ कौन सी होती है, तो दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग. बिकॉज बहुत डर लगता है एंड स्पेशली हम इंडियंस में ना एक सिंड्रोम है LKKG सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे. तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि अरे हमने कहीं से मैसअप कर दिया तो लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एंड ये आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट्स बिन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो पहली चीज़ तो यू हैव टू रियलाइज जो भी तुम्हें स्कूल में सिखाया है ना वो बुलशिट है, भूल जाओ सबको. क्योंकि स्कूल में कभी देखा होगा ना बच्चे कैसे बोलते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको पेपर दिया जाता है जैसे हेलो मैम टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट दैट इज लाइक I don't know, मुझे मेरा टॉपर याद आ रहा है क्लास का. एग्जैक्टली ऐसे ही बुलवाते हैं एंड इट्स एन ऑफुल वे ऑफ यू नो टीचिंग चिल्ड्रन टू स्पीक कि ऐसे बात करी जाती है. तो फर्स्ट इज कि वो भूल जाओ. सेकेंड, हमें ना स्कूल में शुरू से बताते हैं कि इंग्लिश बोलना इज लाइक वेरी ग्लैमरस, यू नो इंग्लिश बोलना आना चाहिए, वोकैबुलरी अमेजिंग होनी चाहिए, ये वर्ड्स यूज़ करोगे तो बेटर होगा. आई यूज टफ वोकैबुलरी इन माई स्पीचेस एंड एक ना इंस्टेंटली डिसलाइक आ जाता है कि यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है बंदी बोल क्या रही है, तो हाउ कैन आई रिलेट टू दिस पर्सन. तो फर्स्ट रियलाइज कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम. तो तुम इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, जिस तरीके से बोलते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो दैट इज़ वन थिंग टू कीप इन माइंड. एंड तीसरी चीज़ है स्पीक मोर. लाइक वाई डू यू गेट ऐसे कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी या फिर मैं अलग से जाके किसी से बात करूँगी. यू नो जस्ट ट्राई टू स्पीक मोर. फर्स्ट टाइम मे बी यू विल फंबल अप, सेकेंड टाइम ऑल्सो यू विल फंबल अप. बाय द 5th-6th टाइम थोड़ा तो उसके अंदर प्रैक्टिस आ ही जाता है वे यू आर एबल टू स्पीक अप मोर. यू नो स्पीक अप मोर एज इन मैं एक सेमिनार के लिए गई एंड देयर वाज दिस पर्सन हु वांटेड टू आस्क मी कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, सेम क्वेश्चन. तो सेमिनार में नहीं पूछा, अलग से जाके मुझे कॉर्नर करा एंड देन ही आस्क मी. तो बी कंफर्टेबल यू नो स्पीकिंग आउट एज मच एज पॉसिबल. एंड ऑफ कोर्स यू नो जॉइन क्लब्स. आई फील लाइक टोस्ट मास्टर क्लब, इट्स अ फ्री क्लब, उसको ज्वाइन कर लो. तो वहाँ पर जाकर तुम्हें स्पीचेस देनी पड़ेगी देयर, तो यू हैव अ कंपल्सिव नीड टू स्पीक राइट. तो वो इज़ अ ग्रेट वे ऑफ यू नो लर्निंग हाउ टू स्पीक वेल एंड दिस इज समथिंग विच यू गोना यूज इन योर लाइफ. You can explain this club, like what exactly, how it works. ओके, सो टोस्टमास्टर्स क्लब इट स्टार्टेड इन द US. तो क्लब में क्या था, उन्होंने लोगों ने अपने में मिलके बनाया कि यार हमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, बेसिकली अफ्रीकन्स, या क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा था उनको ढंग से एंड दे हैड टू यू नो गेट इनटू द कम्युनिटी. तो उस टाइम पे 19 समथिंग में उन्होंने स्टार्ट करा ये क्लब एंड इट गॉट रियली पॉपुलर. यू नो पीपल रियली स्टार्टेड जॉइनिंग. तो उनको ना चलो इसको ऑर्गेनाइज बनाते हैं एंड हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यू नो स्टेट में टोस्ट मास्टर्स क्लब होगा एंड फ्री है, किसी को भी ज्वाइन करना करो एंड यू गेट बेटर एट कम्युनिकेशन. बिकॉज कम्युनिकेशन एक ही चीज़ से बेटर होता है, बाय स्पीकिंग मोर. तो फिर ऐसे स्टार्ट हुआ, देन इट बिकेम रियली पॉपुलर इन इंडिया ऑल्सो. तो इंडिया में तुम कहीं पे भी चले जाओ तुम्हें टोस्ट मास्टर्स क्लब ज़रूर मिलेगा. तो यू ज्वाइन द क्लब, वहाँ पे यू हैव वन इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस. इम्प्रॉम्प्टू है कि आपको ऑन द स्पॉट हमने कोई टॉपिक दिया, यू हैव टू स्पीक अबाउट इट. एंड मोस्ट पीपल उसी में ही फंबल अप करते हैं कि उस टाइम पे ऑन द स्पॉट कुछ टॉपिक मिल गया और उसके बारे में बोलना है. एंड दिल गिव यू एसिनाइन absurd टॉपिक्स कि हाउ इज़ रेनबो रिलेटेड टू योर लाइफ. तो उस टाइम पे लाइक अरे ये क्या है. तो दैट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ यू नो लर्निंग हाउ टू स्पीक वेल, क्योंकि ऑन द स्पॉट कुछ भी दे दिया तुम्हें. एंड सेकेंड, उनकी प्रिपेयर्ड स्पीचेस होती है कि तुम कोई स्पीच लो, उसको प्रिपेयर करो एंड देन यू प्रेजेंट इट फॉर 7 to 8 minutes. So that is also, you know, a great way of learning. So I think second one is easy. No, second one is actually harder. क्योंकि जो impromptu speech है उसमें you get 1 minute. तो 1 minute में तुमने कुछ भी बोला, चलो ठीक है, 1 मिनट में ख़त्म हो गया ना. अब 7 मिनट में तुम बीच में स्पीच भूल गए तो what do you do? बट मुझे लगता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू बाय हार्ट. लाइक एक कॉन्सेप्ट, एक आउटलाइनिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए. एंड अगर उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से ग्रास्प कर चुके हो तो आप अटकोगे नहीं, आप फंबल नहीं करो. हाँ, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू. हाँ,
दैट इज बट क्या होता है अक्सर लोग जब उसको बाय हार्ट या फिर वो चीज़ों को ऐसे रट के जाते हैं जैसे एग्जाम्स में रट के जाते थे, देन वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अटकेंगे। या डेफिनेटली Listen, because I have also experienced the same in my college time. जब मैं रट के जाता था तो मैं अटकता था हमेशा। और जब मुझे कोई कॉन्सेप्ट या टॉपिक पसंद था और जब मैं उसको लेकर बात करता था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली और बिना अटके बोलता। ओ या डेफिनेटली हाँ, दैट इज वो एक डिफरेंस हमेशा रहता है। या तो प्रिपेयर्ड स्पीचेस में डिपेंड करता है तुमने कितना प्रिपेयर करा। माय फर्स्ट स्पीच तो आई थिंक मैं तो 1 महीना रोज़ ही मैंने प्रिपेयर करा उस स्पीच को, 10 बार आई यूज्ड टू स्पीक अबाउट इट। तो द प्रेपरेशन मैटर्स अ लॉट इन दैट। So any experience, मतलब एक weird experience जो आपके फिजिकल वाले स्पीकिंग सेशन में हुआ? ओके सो माय फर्स्ट स्पीच तो उसको ना रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो उस फर्स्ट स्पीच में क्या हुआ, आई वेंट ऑन द स्टेज, वी हैड ओवर 70 पीपल ओके उस क्लब में। तो मैं गई उसके लिए एंड आई वॉज वेयरिंग अ टाइट फिट लेगिंग ओके एंड माई लेग्स वर शेकिंग सो मच एंड आई कुड फील इट वॉज शेकिंग। बट मुझे लगा कि चलो उन लोगों को नहीं पता चलेगा ना शेक कर रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है। एंड आई वॉज लाइक फम्बलिंग अप माई हैंड सो मच। I went back to the video. I saw my legs were shaking terribly. You could tell that, I am so scared of being in that position at that moment. So that is a very weird moment for me. मैं कभी भी उसको जाके देखती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा अजीब लगता है उस वीडियो को देख के। Embarrassed feel होता है, right? बहुत बहुत extremely embarrassed. And मेरा हाथ भी, it wasn't like this. It was like the entire time it was like this. It just looked really bad, but then it's also an indication that I was there, and from there to where I've come, it's like a big progress. Yeah, I was about to say that कि वो भी एक मतलब रोड मैप दिखता है कि यार पहले हम यहाँ थे, now I got to this. Absolutely. Of course, मुझे लगता है कि even आप उतना घबरा रहे थे, then also you took that step. So that's the bigger thing than that, क्योंकि उसमें courage लगता है। Oh yeah. Most of the लोग ये कर नहीं पाते। True. Completely, 100% agreed. So tell me about your peers, like how your peers was. वो ऐसा ही environment था or what? No. तो from the start I've been very introverted. तो मेरे दोस्त वगैरह से पार्टीज वगैरह में जाएंगे, it's just not something which I related a lot to. And शुरू से ड्रिंकिंग की कभी हैबिट नहीं थी, a lot of my friends they'd be into drugs and stuff as well. तो उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया। तो 1-2 दोस्त होते थे, बट फिर भी आई फेल्ट लाइक नहीं यार, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट लाइक अ बेटर सर्कल इज वेल, क्योंकि आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल्सो एंड बुक्स में भी यही कहते थे कि तुम्हारा जो सर्कल होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिस्टेंस्ड माई सेल्फ फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड ऑल, क्योंकि मेरे को लगा कि हाउ इट्स गोइंग विद माई फ्रेंड्स, इट्स अ लॉट ऑफ गॉसिपिंग, इट्स अ लॉट ऑफ पार्टिंग एंड ऑल, इट्स नॉट गुड फॉर माई सेल्फ रोल। तो तब आई जॉइंड अ बुक क्लब जहाँ पे सब लोग यूथ से 20 साल हो रहे थे एंड फाइनली आई फेल्ट लाइक ओके आई कैन फील लाइक यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट बन रहा है। तो ऐसा करके आई जॉइन दैट, आई जॉइन सम नेटवर्किंग सर्कल्स ऑल्सो एंड टोस्ट मास्टर्स ऑल्सो 70 पीपल, उसमें मोस्ट पीपल आर फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। तो उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आई गॉट टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड DU वॉज ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर अस हमारा पूरा ऑनलाइन था तो वी कुडंट नेटवर्क एज मच विद पीपल। But DU maybe you find like very fascinating people to be around with. So जब आपने book club join किया, at that time you was thinking about your business? Like कुछ था तभी ऐसा दिन्स? Oh yeah. तो मैंने स्कूल में एक बुक पढ़ी थी 0 to 1. तो I was like कि okay wonderful book, it talks about innovation. बट मुझे लगा मेरे को तो AI वगैरह आता नहीं, मेरे को कुछ साइंस रिलेटेड आता नहीं, तो मैं कुछ इनोवेट तो नहीं कर सकती इसके अंदर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू से एक था कि एंटरप्रेन्योरियल कुछ करना ही है, आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंड वो भी एक तरीके से आया कि मेरे को रिच बनना है, बिकॉज स्कूल में सब लोग रिच थे, ठीक है, कुछ बच्चे थे जिनके पास पोर्शे था, कहते यार ये मेरे को ये रिच बनना है। तो शुरू से फिर मतलब मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो सबने बोला पढ़ाई करके तो नहीं बनोगे रिच, बनना है रिच तो बिजनेस करो। फिर मुझे लगा यार बिजनेस क्या करूँ है, तो मुझे लगा चलो म्यूज़िक में ही करती हूँ कुछ बिजनेस रिलेटेड। तो फिर वहाँ से मेरे को लगा कि चलो ठीक है लेट्स गिव दिस अ ट्राई। ऑब्वियसली आपके जो उस टाइम के लोग थे जो कनेक्ट्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे पढ़े थे, 10 साल बड़े और 20 साल बड़े।
Yeah, like there was an army vet also. He was the CEO of 5 companies. He's been the CEO of 5 companies. So I talking to him, it was so inspirational the way he used to talk. He used to give me so many book recommendations also. And I thought, यार कितना ज़्यादा respect है उनके लिए. I want that respect for myself. तो ऐसे करके आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिनके अमेजिंग बिजनेसेस थे, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव करा था लाइफ में. सो यू थिंक कि अपने से बड़े लोगों के साथ हैंग आउट करना इज अ बेनिफिट? इन जनरल आई वुड से कि यू शुड बी विद ऑल द एज ग्रुप्स, एंड उसके साथ इफ यू विद पीपल हु आर ओल्डर देन यू. देखो, जो लोग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से विजडम नहीं मिलता, काफ़ी लोग कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन से मिलता है. दैट्स नॉट ट्रू. तुम्हें मतलब एज के थ्रू विजडम बहुत ज़्यादा मिलता है. एंड व्हेन यू आर अराउंड पीपल लाइक दैट जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ गो थ्रू कर दिया है एंड द सक्सेसफुल पीपल, द काइंड ऑफ विजडम दे आर गोइंग टू गिव टू यू, इट्स वेरी डिफरेंट. अब तुम खुद ही देखते हो, तो अगर इफ़ एनी बडी रिफ्लेक्ट्स तो 1 महीने में कितना चेंज आया सबकी लाइफ में. अब उसी को ही कंपेयर करो 1 साल से, ह्यूज चेंज. नाउ इमेजिन दे हैव बिन थ्रू दैट, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. उसके साथ साथ डोंट लूज कनेक्ट विद पीपल ऑफ योर एज इज़ वेल, क्योंकि अगर तुम अपने एज ग्रुप के साथ नहीं कर पाओगे तो हाउ विल यू ग्रो इज़ वेल. क्योंकि कॉर्पोरेट्स में तुम्हें अपने एज के लोग भी मिलेंगे, साथ में यंगर लोगों के साथ भी मत लूज करो कनेक्ट, बिकॉज दे ऑल्सो टीच यू मैनी न्यू थिंग्स. जैसे मेरे जो यंगर स्टूडेंट्स हैं, एवरी डे दे टीच मी सो मैनी न्यू थिंग्स कि अच्छा ऐसा होता है, यू नो टीवी शोज में ऐसा होता है. दे नो मोर अबाउट टेक्नोलॉजी देन आई डू, तो आई लर्न अ लॉट थ्रू देम एज वेल. तो डेफिनेटली हैव पीपल ऑफ ऑल एज अराउंड यू एंड हैंग आउट विद देम, बट ओल्डर लोगों के साथ ज़्यादा बेटर विजडम मिलता है. सो द सर्कल इज या फिर एनवायरनमेंट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. सो या आई वुड लाइक टू शेयर दिस कि मैं जहाँ से आता हूँ दैट इज अ टीयर 3. ओके, सो जब आप टीयर 3 में ही ग्रो करते हो तो आपके आसपास जो सराउंडिंग रहती है आपको उस तरीके की नहीं मिलती कभी कभी जिस तरीके की आप चाहते हो. सो यू मिस अ लॉट, लाइक आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते और वो टाइम पास हो जाता है एंड देन बाद में आपको रियलाइज होता है यार जो एनवायरनमेंट चाहिए था सर चाहिए. पर ठीक है, एक टाइम के बाद या फिर अपना एनवायरनमेंट जब आपको ये क्लिक होता है तब भी आप चेंज कर सकते हो व्हेन यू गॉट इनटू कॉर्पोरेट्स और व्हेन यू गेट इनटू न्यू यूनिवर्सिटीज और कॉलेज. नहीं, जो एनवायरनमेंट है वो तो लाइक यू सेड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर तुम्हारे सामने 10 लोग कह रहे रियल एस्टेट, तो द नेचुरल इंक्लिनेशन इज यू ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट. कोई बंदा कह रहा है एक्विटीज, तो यू ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एक्विटीज. तो होता ही है ये कि जिस इन्वायरमेंट में है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. सो हाउ दिस बिजनेस जर्नी गेट स्टार्टेड? तो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था. तो उस टाइम पे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू एवरीथिंग कि डी लाइफ कैसी होती है. एंड टीचर्स आर लाइक वेरी कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स. They have to get used to that. I've been in a co-ed school and उससे एकदम से girls college. I was in Gargi college. So, being in a girls college, a very different experience. And, you're mingling around with people. So, I think that in itself was a great learning journey. But by the second semester, मेरे को इतना समझ आ गया ये पढ़ाई में तो मेरा नहीं लग रहा कि मैं इसमें कुछ करूँ. क्योंकि the way also they used to teach ना, वो बहुत ही ऐसा होता था कि अरे तुमने कॉपी क्यों नहीं करा बुक से? Why did you give your own opinion in this? तो मेरे इनफैक्ट टीचर्स ने मार्क्स कट करे कि तुमने फुट नोट क्यों डाला. इमेजिन, या तो आई वाज लाइक कि यू कट माय मार्क्स बिकॉज मैंने उसको प्रॉपरली लिखा, मैंने उसको प्लेजराइज नहीं करा. एंड शी लाइक नहीं, तुम्हें उसको कॉपी करना चाहिए था. तो फिर मेरे को समझ आ गया ये तो नहीं करना. एंड उस टाइम पे फिर मुझे लगा मुझे म्यूजिक में ही करना है. आई वॉज गिविंग पियानो सर्टिफिकेशंस ऑल्सो एट दैट टाइम. तो दे आर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस. यार मैं कंपेयर टू ऑल द म्यूजिशियंस कितना कुछ कर चुकी हूँ, लेट्स डू समथिंग. एंड उसी टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया. तो आई थॉट चलो ऑनलाइन लेसन्स देते हैं. तो आई गेव इट टू वन स्टूडेंट एंड दैट वाज फ्रॉम US. एंड दे लव्ड इट. एंड मैंने बहुत ही कम चार्ज करा था. आई थिंक 300-400 रुपये चार्ज करे थे पर क्लास. तो दे लव्ड इट. US से था तो यू वुड हैव चार्ज इन डॉलर, राइट? या बट लाइक दे पे यू इन योर बैंक अकाउंट. तो उस टाइम पे इमेजिन मैंने एक US क्लाइंट से 300 रुपये मांगे. तो फिर मुझे लगा कि बट फिर दैट वाज आल्सो अ थिंग ना कि दे वांटेड टू पे मी. तो एक तरीके से लगा कि आई एम जस्ट 18 years old एंड दे वांट टू पे मी. इट्स जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग कि कोई इतने यंग बच्चे को पे करेगा. तो फिर दैट आई डिड. फिर मुझे लगा कि चलो और कहीं से ढूंढते हैं. बट जस्ट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ आई गॉट सो मैनी स्टूडेंट्स. एंड जो US का टाइम जोन है यू कांट टेक अप अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि मैच नहीं करता. मैंने सोचा यार इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, व्हाई एम आई लेटिंग इट गो टू वेस्ट. तो मैंने 1-2 टीचर्स को हायर करा
एंड तो वो सारे स्टूडेंट्स मैंने उनको देना स्टार्ट कर दिया एंड आई वुड चार्ज अ स्मॉल कमीशन फ्रॉम देम वेयर मतलब फिर मुझे लगा ये तो बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं इसमें तो मुझे कुछ करने की भी ज़रूरत पड़ रही या एंड देन वन ऑफ माई वीडियोज़ आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम इट वेंट वायरल एंड उसको लाइक सम सेलिब्रिटीज ऑल्सो हैड रीशेयर म्यूजिक वीडियो बेसिकली तो उस वायरल वीडियो के थ्रू आई गॉट 20 स्टूडेंट्स तो मुझे लगा यार ये भी बड़ा लुक्रेटिव है कि आप ऐसे कुछ भी डालो वायरल हो गया तो तुम्हें इतने सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे तो ऐसे करते 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 आई यू नो गॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई कीप पोस्टिंग अभी भी ऑन माई यू नो यूट्यूब ऑन माई इंस्टाग्राम एंड उसके थ्रू काफ़ी स्टूडेंट्स मिल जाते हैं एंड आई वाज लाइक ठीक है इट्स परफेक्ट आई जस्ट हैव टू सिट एट होम डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई गेट द मनी सो मतलब आपने एक एकेडमी काइंड ऑफ नहीं खोला, यू जस्ट चार्ज कमीशन? नो देन आई ओपन दी अकेडमी कि यू नो इसको प्रॉपरली सर्टिफाई करते हैं फिर मैंने गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करी एंड उसके बाद यू नो आई गॉट ऑल ऑफ द टीचर्स ऑल्सो एंड द थिंग इज़ द वर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इन अकेडमीज इज़ कि टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स को ले जाते हैं एंड यू नो बिकॉज दे डोंट वांट टू पे यू कमीशन तो फिर मेरे को प्रॉपर यू नो लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ा कि यू कैन नॉट टेक द स्टूडेंट्स ऐसे you can have your own personal students but this is you know it's not fair practice तो फिर ऐसे करके सब कुछ करना पड़ा to make it more structured having constant meetings you know then setting up a website so it became like a proper academy And now you're running that, right? yeah So officially you are founder of your company? Pastiche Academy of Music kind of fancy name What business lessons you got to learn and like what you will advise to a beginner entrepreneur? ओके तो वो सबसे पहले तो हैव ह्यूमिलिटी जितने भी यंग लोगों को मैंने हायर करा ना अपनी अकेडमी में इट्स लाइक इतना एरोगेंस होता है इट जस्ट बैफर्स मी कि इतना एरोगेंस कैसे हो सकता है इट्स जस्ट काइंड ऑफ एन एरोगेंस कि आई नो एवरीथिंग सो यू डोंट टेल मी एनी So I feel any young entrepreneur have the humility to know कि I don't know a lot of things. I still have to learn a lot. And I feel जब मैंने भी start करा था तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि oh I know everything अब तो मतलब ख़त्म हो चुका है I'm earning so well. I still feel like there's so much more that I need to learn अभी भी. तो having that humility is important. Second, English में मत बात करा करो पूरा time. I used to do this and all professional setups I used to speak in English. क्योंकि मुझे लगा कि professionally बात करनी है तो English में ही करनी चाहिए. बट समटाइम्स यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट्स बेटर इन हिंदी एंड यू नो एक क्लैरिटी रहती है अगर तुम मतलब एक वो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो एंड साथ में एक रिलेटेबिलिटी भी रहती है अब मैं पूरा टाइम इंग्लिश में बात करूँ किसी से तो ऐसे ही लगता है अच्छा दिस इज़ प्रोफेशनल तो वंस उनकी नेटिव लैंग्वेज में बात करोगे तो एक यू नो एक फील ऑफ कनेक्शन आता है एब्सोल्युटली एंड थर्ड थिंग दैट आई हैव लर्नड इज बी अ गुड लीडर मतलब ऐसे नहीं होता कि यू हैव अ कंपनी ऑफ पीपल वर्किंग अंडर यू तो बस ख़त्म लाइक मैंने जो बोल दिया वो हो गया ऐसे नहीं होता इफ़ यू फाइंड पीपल हु आर रियली गुड यू नो एट योर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तो मैं लोग कभी कहीं मिले नहीं है फॉर्म अ कनेक्ट विद देम मैं तो अपने सारे टीचर्स को गिफ्ट्स भी भेजती हूँ अभी भी एंड दे आर पीपल जिन्होंने 5 साल पहले मेरे साथ स्टार्ट करा था एंड दे स्टिल विद मी तो यू नो हैव दैट कनेक्ट विद योर एम्प्लॉयज़ एंड बी नर्चरिंग ये नहीं कि मतलब तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा ऐसे ही है मैंने तो तुम्हें गोल दिया था व्हाई डिड यू नॉट डू इट तो आई थिंक दीज आर 3 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट एंड फोर्थ इज ऑब्वियसली टू अपस्किल योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली अगर तुम्हें पता ही नहीं है अपने फील्ड के बारे में तो हाउ कैन यू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन दैट सो बी वेरी श्योर लाइक इफ यू आस्क मी एनीथिंग अबाउट रिलेटेड टू म्यूजिक रिलेटेड टू पियानो आई नो द आंसर क्योंकि मैंने उसके अंदर पढ़ाई करी है तो आई नो एवरीथिंग अबाउट इट सो जिस भी फील्ड में जा रहे हो यू शुड नो एनीथिंग तो किसी ने भी तुमसे कुछ भी पूछा यू शुड नो द आंसर टू दैट But don't you see कि the point you said कि हिंदी में भी बात करो but most of the time जब आप हिंदी में बात करते हो especially in the corporate world or something like that you get judged और या तुम लोगों को लगता है यार he is not professional sometimes it happens कॉर्पोरेट में तो यू कांट कीप दिस एटीट्यूड कि अच्छा हम हिंदी में बात करनी है तो कर लेंगे कॉर्पोरेट में तो बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होता है तो वहाँ पे तो यू कांट इवन इमेजिन कोई भी कॉलिग तुम्हारा दोस्त नहीं है तो वहाँ तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल यू हैव टू बी स्मार्ट कि पूरा टाइम यू नो वी आर डूइंग समथिंग और द अदर टू अपस्किल बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज कम्प्लीटली डिफरेंट मोस्ट पीपल ना अगर तुम कहीं पे भी देखते हो 80% लोगों को अपनी जॉब से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है एंड दैट्स ए ह्यूज नंबर 80% पीपल हेट हाउ दे आर वर्किंग तो तुम समझ ही लो कि वहाँ पे लीडर्स कैसे हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा हेट हो रहा है
एंड 80% से भी ज़्यादा लोग हैं जो अपने मैनेजर्स को हेट करते हैं. तो डोंट बी दैट पर्सन जहाँ पे लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि शिट यार काम पर आना पड़ रहा है. इफ़ पीपल आर हैप्पी टू कम फॉर वर्क, दे लाइक कि वाह मुझे काम पर आना पड़ रहा है, तो दे गोना गिव देयर बेस्ट. तो दैट इज़ द डिफरेंस दैट देयर इज़. कॉर्पोरेट में यू हैव टू बी प्रोफेशनल. अगर तुम इंग्लिश में नहीं बात करते, अगर तुम ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह ये सब कुछ करते हो, यू विल बी जज्ड लाइक यू सेड. Eventually, as you told about your entrepreneur journey, so जब आप entrepreneurship में उतरते हो तो actually मैंने कोट पढ़ा था कहीं पर कि entrepreneurship is like you are jumping off from a building and you are finding the way to escape while you are मतलब आप जब गिर रहे हो तब आप सोच रहे हो कि मैं नीचे जाते हो कैसे बचूंगा. इट इज़ दैट स्कैरी. सो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा पॉइंट तो आया होगा entrepreneurial जर्नी में कि वुड हैव थिंक कि यार ये क्या कर रही हूँ बस करती. सो ऑनेस्टली क्या होता है ना, जिन लोगों को ऐसे रिस्क वगैरह फील होता है वो उनको तब फील होता है जब उनकी फैमिली हो जाती है या फिर उनको कॉलेज ख़त्म हो गया या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया. तो जब कॉलेज में होते हैं ना तो यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट मनी एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि और इन कॉलेज एट दैट मोमेंट. तो वो कॉलेज टाइम पे तो इट वाज स्मूथ सेलिंग. मुझे लगा चलो ठीक है ये सब कुछ बढ़िया है, अच्छा चल रहा है. बट उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो माई मदर शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स. लाइक शी वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड शी इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर इन आवर फैमिली. तो उस टाइम पे फिर मुझे लगा यार आई रियली नीड टू मेक श्योर दैट माई मदर रिटायर्स सून. तो दैट इज़ द इंटेंट दैट आई हैड उस टाइम पे. तो उस टाइम पे जितने भी मेरे गोल्स थे दे वर वेरी डेस्परेट कि किसी ना किसी तरह ज़्यादा पैसा कमाना है कि आई कैन हैंडल द हाउस होल्ड स्टफ एज वेल. तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम एक स्केयर फील हुआ कि अभी तक द अमाउंट ऑफ मनी आई वाज अर्निंग इट्स गुड फॉर मी, बट नाउ आई वांट टू थिंक अबाउट माय फैमिली कि आई वांट टू प्रोवाइड फॉर देम. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई ऑल्सो वेंट फॉर कैट, क्योंकि सब लोगों ने वो जैसे एवरेज पैकेजेस दिखाया है अहमदाबाद के, एंड नोबडी टोल्ड मी कि जस्ट CTCS एंड हैंड ही मिलता है सब कुछ पैसा. तो जब वो रियलिटी क्लिक हुआ तब मुझे लगा शिट मैंने 1 साल पूरा कैट पे लगा दिया. आई डिडंट फोकस अ लॉट ऑन माई अकेडमी and that was the time when I could have grown. So that feeling of urgency कि अब करना है, अब जल्दी करना है, that came and that was very scary. And also एक uncertainty होती है ना, क्योंकि अब कोविड ख़त्म हो गया. I wasn't sure कि अकेडमी बहुत चलेंगी कि नहीं, लोग अभी भी ऑनलाइन लेसन लेंगे कि नहीं लेंगे. तो that need to keep innovating yourself कि अब तो बस किसी ना किसी तरह innovate करना है. And there was also a time when White Hat Junior had launched online courses for music. तो 2 टीचर्स तो मेरे छोड़ के वहीं पर ही गए थे. तो वो जो फियर फील हुआ था ना उस टाइम पे कि शिट ये लोग तो कॉन्कर कर लेंगे, इनके पास तो इतनी ज़्यादा फंडिंग है, ये तो मतलब कितना कुछ कर सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है. तो उस टाइम पे फियर फील हुआ. बट फिर उसी टाइम पे आई स्टार्टेड मेकिंग माई सर्विसेज इवन बेटर. तो अ लॉट ऑफ टीचर्स आर लेफ्ट फॉर White Hat Junior, दे केम बैक टू आवर अकेडमी. In fact, a lot of teachers I had hired also from White Hat Junior. They said कि बड़ा ही गंदा कल्चर है उनका, वहाँ पर उनको म्यूज़िक के बारे में पता ही नहीं, तो वो क्या पढ़ाएंगे. तो फिर एक वो फील हुआ कि अच्छा इन्होंने ऐसे ही स्टार्ट करा, दे रियली डोंट नो हाउ टू गिव पियानो लेसन अदर म्यूजिकल लेसन्स. बट वो एक डर तो होता ही है ना कि अब अच्छा इन्होंने स्टार्ट कर दिया, व्हाट इफ दे गिव बेटर सर्विसेज. और लाइक अब मैं अपने आप को कैसे इनोवेट करूँ, मैंने तो अपने आप को पीक इनोवेट कर ही लिया था, अब इससे ज़्यादा क्या करूँगी. तो दैट इज़ व्हेन यू गेट अ लॉट ऑफ डाउट्स कि चलेगा कि नहीं चलेगा. मतलब आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आपको सिर्फ कस्टमर्स से अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना. या मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स वो भूल जाते हैं. दैट्स व्हाई वो ऑफिस का कल्चर टॉक्सिक हो जाता है. ट्रू, सो ट्रू. जैसे आपने बोला कि वो डाउट आना शुरू होता है. सो हाउ यू ओवरकम दैट डाउट. एक सेल्फ डाउट एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है एंटरप्रेन्योर जर्नी. तो एवरीबडी नोज, सिर्फ एंटरप्रेन्योर जर्नी में नहीं, हर चीज़ में सेल्फ डाउट आते हो. या सो हाउ यू ओवरकम दैट. तो आई फील लाइक इट्स रियली गुड इफ़ यू हैव सेल्फ डाउट, क्योंकि अगर तुम्हारे पास डाउट आ रहा है इसका मतलब तुम कुछ कर रहे हो. अब तुम्हें डाउट नहीं आ रहा तो मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे. तो आई रिमेंबर माई सिस्टर वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड ऐसे एकदम रिलैक्सड होकर जा रही थी, एंड मतलब कुछ ऐसा डर नहीं था. तो आई कुड टेल कि चलो सीरियसनेस नहीं है. एंड उस टाइम पे फर्स्ट टाइम शी गेव CUET, शी लाइक flunked basically. And second time she gave again the CUET, and this time she had so much doubt. She had so much seriousness about it. तो when you're serious about something, तब पहली बार सेल्फ डाउट आता है. तो अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि तुम कुछ सही कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें सेल्फ डाउट आ रहा है. अब दूसरी चीज़ बहुत नेचुरल है, आता ही रहेगा वापस.
डोंट गिव अप उस टाइम पे अगर तुम्हें सेल्फ डाउट आ रहा है. बी कंसिस्टेंट. एंड ऑल्सो जब सेल्फ डाउट आता है, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट कि तुमने अभी तक क्या करें, या तुमने सही चीज़ें करी है फिर गलत चीज़ें करी है. अगर वो डाउट नहीं आएगा तो तुम चलते रहोगे जैसे चल रहे. बट एक बार वो डाउट आ गया तो फिर लगता है कि यार क्या मैं सही कर रही हूँ, अभी तक मैंने ये सारे एक्शंस लिए हैं, क्या ये सही एक्शंस हैं, क्या देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज. तो इन दैट वे सेल्फ डाउट इज़ अमेजिंग. एंड ये नहीं होना चाहिए कि अब आ गया तो बस छोड़ दो, मेरे को तो डाउट आ गया. ऐसे नहीं होता. लाइक आ गया तो लाइक यू नो कीप गोइंग, बी कंसिस्टेंट and innovate as much as you can in that process of consistency. So simplifying, you are telling कि जब आपको self doubt आता है, you also get a third person view. Yeah. एक चेक लेते हो आप कि यार जो अभी तक मैंने किया है, that is good enough or I need to change something. Absolutely. Yeah. Yeah. So this is what I do only. Cause ये हमेशा होता है. मुझे लगता है कि जिन लोग के aspirations ज़्यादा होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा self doubt पे आ जाते हैं. Oh yes. यानी आप कुछ एम कर रहे हो जिसको आपको लगता है शायद पता नहीं होगा या नहीं. इट मीन्स यू आर ऑलरेडी एमिंग समथिंग जो आपको लगता है कि आपके दायरे से बाहर है. Yeah. और आसान नहीं है आपको कर सकते. एंड इफ यू विल अचीव दैट, तब आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल. Yeah. Absolutely. So I love that self doubt what I'm thing. So coming to this your profession as a speaker. So मेनली बहुत सारे स्पीकर्स या फिर बुक्स जो है वो बहुत एम्फसाइज करते हैं गोल सेटिंग, लाइक हाउ यू शुड सेट योर गोल्स एंड हाउ यू वर्क फॉर देम टू अचीव देम. आपका क्या व्यू है इसका? तो a lot of self-help books will not tell you certain things which I don't agree with. क्योंकि मैंने पढ़ी है वो बुक्स, आई हैव इम्प्लीमेंटेड देम इन माई लाइफ एंड नहीं होता. पहले तो कहते टाइम टेबल्स बनाओ. The worst advice you can give is time table बनाओ. How can you go कि पूरे घंटे यही होता रहेगा, especially if you're living with your family. कैसे पूरा hour by hour you can do that? Not possible. Second चीज़ जो है ना, a lot of self help books will tell you कि aim high. And जब वो aim high कहते हैं तो वो money perspective से कहते हैं कि money के basis पे aim high कि तुम millionaire बन जाओगे, billionaire बन जाओगे. तो I was reading this wonderful book, Don't Believe Everything You Think. तो उसके अंदर द ऑथर सेड कि 2 टाइप के गोल्स होते हैं, गोल्स आउट ऑफ डेस्परेशन एंड गोल्स आउट ऑफ इंस्पिरेशन. तो अगर तुम डेस्परेट गोल्स करते हो कि मेरे को 5 करोड़ कमाना है 2 साल में, या फिर मेरे को 5 करोड़ कमाना है 3 साल में, तो लेट्स से तुम वो अचीव कर भी लेते हो, तुम्हें सेटिस्फैक्शन होगा एक दिन के लिए. उसके बाद यू विल फील लॉस्ट कि अब क्या करूँ नेक्स्ट, अब क्या करना है नेक्स्ट. एंड गोल्स आउट ऑफ इंस्पिरेशन होता है कि तुम्हें 5 करोड़ क्यों कमाना है. यू प्रॉबली नीड फ्रीडम फ्रॉम योर जॉब, यू हेट योर जॉब एंड तुम्हें कुछ और करना है. तो मे बी दैट इज़ योर गोल ऑफ इंस्पिरेशन. या फिर तुम्हारा गोल ऑफ इंस्पिरेशन था कि फॉर मी लाइक आई वांट टू रिटायर माय मम, सो दैट इज़ अ गोल ऑफ इंस्पिरेशन. तो पहले डिसाइड करो कि तुम्हारा गोल आउट ऑफ डेस्परेशन है फिर इंस्पिरेशन. जब तुम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो टू गोल ऑफ इंस्पिरेशन, नेचुरली ओनली यू वांट टू डू इट मोर ना. अब तुमने बस सोच लिया 5 करोड़ कमाना है, मतलब बस सोच लिया ना. अब तुमने उसके बाद ये सोचा कि मेरे को 5 करोड़ कमाना है जिसके मैं अपनी जॉब छोड़ सकूँ. सो इफ़ यू रियली हेट योर जॉब, तो तुम्हारा गोल ऑफ इंस्पिरेशन बन गया कि नहीं अभी करना ही करना है. आई रियली हेट माई जॉब, आई रियली वांट टू लीव इट, आई विल कीप डूइंग इट. तो पहले ये डाइकोटमी बनाओ कि एस्पिरेशन इंस्पिरेशन. राइट. आपका अगर कुछ एस्पिरेशन तो उसके साथ अपना वाई जोड़ो, वाई कनेक्ट करो. यस मैंने भी बहुत सारे बुक्स में पढ़ा था, बट दिस बुक टोल्ड मी कि वाई होना बहुत जरूरी है. द डे यू गॉट योर वाई, यू विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड. एब्सोल्युटली. अब मेरे लिए था कि मेरे को किसी ना किसी तरह अपने मम्मा को रिटायर करना है, तो दैट इज़ माई गोल ऑफ इंस्पिरेशन. मैं भी सोच रही थी 10 करोड़, तो फिर इट्स अ बिग नंबर, इट सीम्स अनरियलिस्टिक, आई वुडंट बी एबल टू रीच इट एंड आई गेट लेजी फॉर श्योर इन बिटवीन. बट आई डू फील अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल जिनके पास हो गया ऑप्शन नहीं होता. दे हैव टू हैव द डेस्परेशन, राइट, क्योंकि प्रॉब्ली दे हैव फैमिलीज और वट एवर. तो उन लोगों को मैं ऑलवेज आई टेल देम कीप एन एक्सेल शीट, वहाँ पे वीकली गोल्स बनाओ, मंथली गोल्स बनाओ, ईयरली गोल्स. दैट वे यू कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल ना. लाइक इन माई कैट प्रेप ऑल्सो आई हैड लाइक वीकली गोल्स कि ये वीक में ये सब कुछ करना है. तो एक दिन इफ़ आई रिलैक्स, देन नेक्स्ट डे आई हैव कि अच्छा इसको अब मुझे कवर अप करना है. तो इफ़ यू कीप दैट एक्सेल शीट काइंड ऑफ अ थिंग इज़ वेल, इट्स वेरी मैकेनिकल एंड पूरा लॉन्ग टर्म नहीं उसको फुलफिल करा जा सकता. बट इफ़ यू हैव लाइक अ वन एमिनेंट पर्टिनेंट गोल, तो देन यू कीप एन एक्सेल शीट एंड दैट रियली वर्क्स. सो इट वर्क्स लाइक स्टेप्स,
छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो आप। या तो आपने ये जो बोला, एक और पॉइंट बोला आपने कि फैमिली के साथ रहते हुए आप पूरा अपना शेड्यूल फॉलो करो, दैट इज़ वेरी लाइक अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। या सो मैं भी इससे एग्री करता हूँ। एंड मैंने रणबीर अलाहाबादिया के एक पॉडकास्ट में सुना था, ही टोल्ड कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो फर्स्ट अपना घर छोड़ो, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली, क्योंकि आप उनके साथ रहते हुए वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे जो एक्चुअल में आपको करनी चाहिए। सो आई रिलेटेड टू दैट, बट आई डोंट नो, उतना करेज नहीं है शायद, मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकता, बट स्टिल आई कैन मेक दोज गोल्स एंड तो कुछ फैमिलीज होती हैं एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ठीक है, कि नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, मेक सेंस दैट यू नो लीव योर फैमिली। बट फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन टू टेक टू लीव योर फैमिली, राइट। एंड इमोशनली ऑल्सो इट्स अ बिग बर्डन, राइट, कि तुम अपने फैमिली को छोड़ के जा रहे हो। एंड इंडियन पेरेंट्स तो कितने प्रोटेक्टिव होते हैं कि नहीं, साथ में रहो, स्पेशली फॉर वुमेन। अगर वुमेन कोई भी है उनको जाना है तो दे हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट सेफ्टी। इन फैक्ट वुमेन स्पेंड 10 times मोर देन मैन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तुम एक सेफ लोकेशन पे करोगे, तुम्हें कैब से आना पड़ेगा, यू नो, यू कांट जस्ट गो आउट एट नाइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। तो आई फील लाइक यू कैन ग्रो लिविंग एट होम ऑल्सो, बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट जब एक लेवल पर पहुंच जाता है तब तुम एक डिसीजन ले सकते हो कि मे बी आई शुड नॉट लिव विद माई फैमिली एनी मोर। बट जस्ट टू से कि मेरे को वो सक्सेसफुल होना है तो मैं अपनी फैमिली छोड़ के चले जाऊँगा, तो दैट इज़ अ वेरी रैश डिसीजन टू टेक। मेक सेंस। व्हाट अबाउट फेलियर? लाइक ऐसा तो नहीं होगा कि इतनी जर्नी में यू डिडंट फेल अबाउट एनीथिंग। सो व्हाट अबाउट failure when you failed in your entrepreneur journey and how you overcome that? Okay. तो मेरे को फेलियर से बहुत डर लगता था शुरू से। तो जस्ट इमेजिनिंग कि मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, तो दैट जस्ट गिव मी अ लॉट ऑफ एंजाइटी, बिकॉज इन स्कूल ऑल्सो यू नो academically I was really good, you know, I was topping in subjects, and music wise also everybody knew अच्छा म्यूजिक के लिए Vanshika is there, you know, go to her, she is like pretty good at it. So I had my things कि अच्छा म्यूजिक के लिए I will always be there, and academically also I am doing good. तो ऐसा नहीं है कि आई फेल्ड एवर। तो फिर मैं कॉलेज में आई, एंड कॉलेज में मुझे पहली बार ऐसा लगा आई एम नॉट अमेजिंग एट एनी थिंग, यू नो, देयर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल अराउंड मी। तो दैट इन अ वे फेल्ट लाइक फेलियर टू मी कि आई एम नॉट एज गुड एज ऑल ऑफ दीज पीपल अराउंड मी। तो उसके बाद जब मैंने अकेडमी स्टार्ट करी तो उस टाइम पे भी एक पॉइंट ऑफ फेलियर यू कुड से वाज कि देयर वाज अ स्टूडेंट, and I tried so hard with him. I tried so hard with him to, you know, have him give his exams, music exams, and he failed in one of those. And उस time पे it was such a depressing feeling कि I gave my best and it didn't work out. तो maybe it wasn't a loss for my academy. It was just like a personal loss कि मतलब इतना try करने के बाद भी ऐसा हो गया। तो that really hurt me a lot. तो that in a way was like कि ये कैसा हो गया, that you know the person failed. फिर दूसरा जो kind of failure I felt was जब a few of my teachers left for White Hand Junior. So I felt like I gave my all for the teachers. I did so much for them, and you know they left. And they were young teachers, okay? They were like my age. And youngsters को बोला कि तुम एक जगह पे रुक जाओ, not gonna happen. They are going to leave one day. But still एक वो होता है ना कि feeling of betrayal. That, you know, we met so many times, हमने कितनी बार, you know, I took you for lunch, I sent you that amazing gift during New Year's, Diwali and all of that. So that felt like a failure. उस time पे I did lose a lot of students also. क्योंकि एक रैपो बन जाता है ना, you know, parents and teachers का and students and teachers का, तो उस time पे I lost also a lot. But I felt like कि अगर अभी give up कर दिया ना तो then this is it. मैंने पढ़ाई पे भी नहीं ध्यान दिया, मैंने इस पे भी नहीं करा, तो मतलब this is it. तो फेलियर तो मतलब बार बार आता ही रहा। एंड कैट वाला फेलियर तो मतलब वर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर था जब फर्स्ट टाइम आई वाजंट एबल टू क्रैक कैट। तो काफ़ी बार आया फेलियर, बट आई थिंक दैट विल टू कीप गोइंग ऑन एंड टू प्रूव एवरीबडी अराउंड मी रॉन्ग, दैट वाज समथिंग व्हिच यू नो केप्ट मी गोइंग। सो आई आल्सो हैव दिस क्वेश्चन, लाइक जब 97 आए, सो मोस्ट ऑफ द लोग आई थिंक अच्छे कॉलेजेस में आए में चले जाते, व्हाई यू डिडंट गॉट? I thought a lot about it कि you know why not MBA, क्योंकि MBA definitely helps a lot for some people, but उस time पे the salary that I was making right now, I had to make the decision right now. Yesterday itself I got the confirmation from Kozhikode, Lucknow, Indore, all of that. तो first I thought कि
cost wise, IIM Calcutta की fees is 32 lakhs. So 32 lakhs is a lot of money. And सीधी सी बात है, कोई अमीर बच्चा तो नहीं क्रैक कर पाएगा IIM, बहुत ज़्यादा टफ है क्रैक करना. तो मोस्ट आर मिडिल क्लास पीपल. तो अगर तुम लोन लेते हो 12% इंटरेस्ट है एंड यू हैव टू हैव इट फॉर 8 years. एंड उसके साथ अगर तुम EMI चेक करते हो 40 to 50,000. तो तुम्हारी सैलरी में से 40 to 50,000 every month is going to get cut for the next 10 years. Huge amount of money. So that was one factor I considered. It's a lot of money. And if I want to become an entrepreneur after that, नहीं हो पाएगा, क्योंकि you ना start thinking about a family and things like that. तो सेकेंड चीज़ थी कि आई बी लूजिंग 2 years ऑल्सो. तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से वो 2 साल आई वुडंट बी अर्निंग एनी मनी. एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी, दैट फीलिंग क्या पैसा नहीं आएगा हर महीने, इट्स जस्ट अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग टू टेक इन. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से 2 साल का मनी ऑल्सो आई वुड लूज एंड साथ में EMI भी आई वुड गिव. थर्ड था कि जो तुम नेटवर्किंग वगैरह करते हो IIMs में, ऐसा नहीं है कि they're exceptionally brilliant people. You get to meet such people around you all the time. तो a lot of people go to IIMs for the networking aspect, क्योंकि हमें बहुत amazing purest of the pure batch मिलेगा. But इतना ज़्यादा फीस है तो entrepreneur scope तो चली गई है. तो जो भी तुमने नेटवर्किंग करी है वो तुम्हारा कॉर्पोरेट में ही सीमित रह जाएगा. तो उससे ज़्यादा you're not gonna be able to find people. तो ये एक रीज़न था मेरा ऑफ नॉट गोइंग टू एन IIM. And fourth reason was कि इस बार placements were really bad. 72 people in IIM Lucknow, they were unplaced. कहने को कह देंगे कि वो 100% placement है, but 72 people they did not get placement, and that's the reality right now. तो that was one major factor कि यार तुम 30-40 लाख खर्च कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें placement भी ढंग की ना मिले, तो it would hurt a lot. So what is the point of going right now? So that was another reason which I thought about going to an IIM. All of that, it's a big commitment as well, क्योंकि 2 साल फिर 8 साल का EMI. तो if I want to learn anything about entrepreneurship, वो MBA से तो मैं नहीं सीखूंगी. All of that I'm going to learn while doing the groundwork. तो let me do that groundwork first. नहीं हुआ successful तो ठीक है, फिर से देंगे CAC, लाइफ थोड़ी ना जा रही है. तो that was the entire thought process about not going to an IIM at the moment. And sixth also. तो जो CTC दिखाते हैं ना तुम्हें कि एवरेज पैकेज इतना होता है, हाईएस्ट पैकेज इतना होता है, आई फेल इनटू दिस ट्रैप. ओके, मेरे को लगा 30 लाख, मतलब 30 लाख तुम्हें आ रहा है साल का. हाँ, फिर उसके बाद तुम्हें पता चलता है तो कॉस्ट टू कंपनी है. अगर कंपनी को तुम्हारे खाने के लिए पे करना पड़ा वो उसी में कॉस्ट पे इंक्लूड कर रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ इट IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट इज ओनली अर्निंग 1.2 lakhs 1.3 lakhs एवरेज आफ्टर ग्रेजुएटिंग, जिसमें तुम्हारी 40-50 हज़ार EMI भी जा रही है. तो मतलब सोच लो कितना पैसा तुम्हारे पास रहता है फिर उसके बाद. मतलब वो डिफरेंस और कम हो गया. या इट्स लाइक इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं बचा अब तुम्हारे पास. एंड वो हर महीने कितना चुभता होगा कि तुम्हारा पैसा जा रहा है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फीलिंग टू इमेजिन. अपने अभी थॉट से पहले एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट कर दिया मेरा. सुन, मतलब तू मुझे अभी क्लिक हुआ. आई यूज टू थिंक कि यार IIMs में स्टार्टअप वाले लोग बहुत अमेजिंग होते होंगे, लोग नॉट जर्निंग यार. बट सच में अगर कोई एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होगा तो को 30 या 32 लाख रुपए क्यों वेस्ट करेगा एक डिग्री पे? एग्जैक्टली. एंड देन दैट्स वेयर द लॉजिक लाइज यार. मतलब अभी मुझे अभी सच में अभी रियलाइज हुआ ये. एंड आई वाज थिंकिंग कि वो इन्वायरमेंट अरे लोग चले गए अपने इन्वायरमेंट के लिए. आई थिंक पहले से टीममेट्स आई थिंक अच्छे मिल सकते हैं एब्सोल्युटली. हाँ, ये है दैट यू विल गेट टीममेट्स, बट उसके अंदर एक ये भी चीज़ सोचने वाली है कि सब लोग इतने अमेजिंग नहीं होते. उसमें 49% बच्चे रिजर्वेशन से भी आते हैं. तो यू आर लेफ्ट विद लाइक द रेस्ट ऑफ द 51%, एंड उसके अंदर भी फाइंडिंग योर क्राउड इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो वैसे ही ऑडियंस कम है, उसमें भी ज़्यादातर लोग जॉब के माइंडसेट से आए हैं. तो वही इनफैक्ट आई डिड एन इंटर्नशिप. तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मे बी MBA इज़ नॉट अ गुड फिट फॉर मी इज आई डिड दिस इंटर्नशिप. दीज 2 फाउंडर्स, ये दोनों IIM से थी एंड टॉप IIMs ABC में से एक में से. एंड दे हैड वर्क विद BCG, दे हैड वर्क विद McKinsey. तो उन्होंने बोला कि हम एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं. तो दे स्टार्टेड इट आउट एंड फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर फंडिंग. तो उनका कुछ वेबसाइट नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर फंडिंग. एंड फिर उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल बताया
एंड टू मी, जिसने इतनी MBA की पढ़ाई नहीं करी, आई कुड टेल कि क्या बकवास बिजनेस प्लान है. So you're roasting them. I'm not roasting them, but like I saw the entire thing and I realized कि it's not the fact that they went to an IIM which is making them an entrepreneur. I mean, obviously start करे तो they will go through a lot of ups and downs. And उनको हर जगह से no भी मिल गया था for funding. And generally having an IIM and an IIT tag, it's huge. तो मिल जाती है generally funding उसके बाद. But imagine the business plan was such कि funding मिल ही नहीं रही थी उस चीज़ के लिए. तो फिर आई रियलाइज कि इट डजेंट मैटर कि तुम किस कॉलेज से कर रहे हो, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड डूइंग एन MBA आर बोथ वेरी डिफरेंट थिंग्स. तो दैट वाज जस्ट लाइक अ रियलाइजेशन कि यू नो आई कैन टेल द फ्लॉज इन द बिजनेस प्लान राइट नाउ एंड आई हैवंट डन एन MBA. तो वो एक काइंड ऑफ अ क्लिक था मेरे लिए. सो हाँ, ये पॉइंट है ऑफकोर्स कि क्योंकि जो लोग फंडिंग दे रहे वो लोग खुद IIM-IIT वाले थे. So they relate to their alumni, like जो उनके juniors हैं, and they give funding source. ये है, ये एक फैक्टर हमेशा वेंचर कैपिटलिस्ट लोग देखते ही है. Yeah, absolutely. And वो एक थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से आप स्कूल से आते. हाँ, मतलब वो एक होता है. तो मतलब इट्स सो इजी फॉर एन IIM ग्रेजुएट टू गेट द फंडिंग, एंड फिर भी उसके बाद नहीं मिल रही, तो देयर मस्ट बी अ रीजन दैट देयर मस्ट बी एन इनहेरेंट फ्लॉ इन द बिजनेस प्लान इटसेल्फ. एंड दे आर वेरी ब्राइट पीपल, सो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू यू नो फिगर आउट कि क्या गलत जा रहे हैं. मे बी दे नीड टू यू नो स्विच थिंग्स अराउंड, बट एट दैट मोमेंट इट फेल्ट वेरी इमेच्योर द प्लान दैट दे वर टॉकिंग अबाउट. माई माइंड सेट वॉज कि मुझे फाउंडर्स के साथ बैठना है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बिजनेस कैसा चलता है, यू नो कैसे चल रहा है, वो सब कुछ चल रहा है. 3-4 स्टार्टअप्स में शायद मुझे कुछ इतना ढंग का कुछ खास मिला नहीं टू लर्न, बट आई kept track कि मतलब क्या चल रहा है, इज इट ग्रोइंग, इज इट नॉट ग्रोइंग वगैरह वगैरह. एंड इट हैजंट ग्रोन, एंड दे हैड लाइक फैंटास्टिक जॉब्स, दे वर अर्निंग अ लॉट in whatever work they were doing before. So I thought, okay, maybe some people are not meant to be entrepreneurs and some people are meant to, you know, stay in the corporate life. And perhaps MBA is kind of, you know, stressing more on staying in that corporate life more than being an entrepreneur. टैक्स टू मुझे लगता है ये जो हाई पेइंग जॉब्स हैं तेरा नॉट दैट, क्योंकि 16 घंटे काम भी करना पड़ता है कई बार. Yeah, 70 घंटे. After IIM, 70 hours you have to work. That is for sure. आई थिंक अगर आप इतनी मेहनत करके इतना पैसा दे के फिर एक ऐसी जॉब में जा रहे हो जहाँ आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं है, आपको खाने के साथ टाइम नहीं है, व्हाट्स द यूज ऑफ इट? Absolutely. मैंने बात की आपका जो जनरेशन है वो फिर से फाइट मारे. Exactly my point. Exactly my point. In fact, I was reading this book also. Amazing book. उसके अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया. एक्सपेरिमेंट वॉज ऐसा कि एक बॉक्स है एंड उस बॉक्स के अंदर तुम्हें सर्कल्स डाल, एंड मतलब क्लिक करके वहाँ स्क्रीन पे यू हैव टू इंसर्ट द सर्कल्स इन इट. तो एक ग्रुप था, उसको बोला कि हम तुम्हें $2 देंगे, एंड दूसरा ग्रुप था, उसको बोला वी गिव यू 2 cents विच इज़ यू नो वेरी लेस. तो फिर जिस ग्रुप को $2 दिया उसने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा करा. फिर एक दूसरा ग्रुप था जिसको 2 cents दिया, उन्होंने ऑब्वियसली बहुत ही गंदा करा, क्योंकि उनको लगा यार हमारी इतनी मेहनत के पास हमें इतने कम पैसे मिलेंगे. एंड दूसरा वो कहते हैं वाओ हमें इतना सारा पैसा मिलेगा, तो वी गिव आवर बेस्ट. तो दे हैड अ थर्ड ग्रुप ऑल्सो, एंड उस तीसरे ग्रुप में बोला इट्स अ वॉलंटियर वर्क, वी नॉट पेइंग यू एनीथिंग, तो इफ यू वांट टू डू यू कम हियर एंड यू डू इट. तो द पीपल देयर दे हैड दिस माइंडसेट, यार हम वॉलंटियर कर रहे हैं टू द साइंटिस्ट, दे गोना डू समथिंग बिग अबाउट इट, एंड हम अपनी फ्री विल से कर रहे हैं, वी नॉट बीइंग पेड फॉर इट. एंड दे डिड द बेस्ट. सबसे ज़्यादा बॉल्स उन्होंने इंसर्ट करा उसके अंदर. तो उससे बेसिकली दे वांटेड टू टेल कि जब तुम पैसे के लिए काम करते हो ना, तो तुम जितना पैसा मिलेगा तुम उतना ही वर्ड्स दोगे, अगर ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा दे दोगे, एंड कम मिला तो तुम कम दोगे. तो जॉब्स में यही होता है, जितना पैसा मिलेगा तुम्हारा उतना यूटिलिटी होगा. बट कोई एंटरप्रेन्योर है, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा ना, उसका तो पैशन है इसके अंदर, वो अपना पूरा हार्ट एंड सोल दे रहा है. तो दे विल बी दैट थर्ड ग्रुप जिसने अपना पूरा हार्ट एंड सोल दे के पूरा एफर्ट डाला एंड पूरा सब कुछ करा, बिकॉज उनके लिए मॉनेटरी बायस नहीं है उसके अंदर. So you don't have any sort of co-founder or something like that? No. Okay, so you're single like fighter in your this whole company. Oh yeah. I do take help from my parents. I have friends also I take help from, but mostly into it by myself. And sometimes ऐसा भी हो सकता है कि your employee कोई इतना bright निकल जाए कि you can take help from this watch.
Oh yeah, absolutely. I keep group meetings. And group meetings में, I always ask कि तुम बताओ ना, कुछ change करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए. And there was this person who was very much into web development. And he's very straightforward. He's like, website तो बहुत ही गंदी है. I'm like, okay. And then he ended up telling me कि चलो musically it's great, but ये changes कर लो, right? अब कोई parent उसके अंदर portal पे fees pay करने जा रहा है, तो this is such a वो tedious process कि यहाँ पर जाओ, उसके बाद click करो, वो सब कुछ करो. So he helped me a lot with that. And in fact digitally he was the one who pushed me कि नहीं थोड़ा ना social media पे करो, उसके थ्रू तुम्हें काफ़ी students मिलेंगे. And it worked. तो ऐसे करके बहुत लोग amazing ऐसे अपने inputs देते हैं कि do this, do that. Somebody suggested कि workshop कर लो and keep a free workshop. It worked. I got so many students through that. So always take suggestions from your employees. They know a lot. एंड उसके बाद शायद आप ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो उन एम्प्लॉयज़ कि दे एज दे टॉक अबाउट MBA. ओवरऑल आंसर क्या होगा आपका, लाइक MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किसको करना चाहिए? हु इज़ द राइट पर्सन फॉर MBA? मैंने LinkedIn पे भी ये पोस्ट डाला. It went viral. I think I got the most number of followers through this particular post. तो उसके अंदर भी at the end I said कि this is something which worked for me and that's why I'm saying कि MBA मुझे नहीं करना था, but for a lot of people it makes sense. तो many people approach me कि मेरा ऐसा सब कुछ है, should I go for MBA or not? तो one कि you completed your undergraduation, अब तुम्हें जॉब ही करनी है and job is not paying you well. And it's a reality in India. 3 lakh 4 lakh का पैकेज देता है, उसमें क्या किसी का भी नहीं चल सकता है. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इट्स सो हार्ड टू लिव. तुम्हारा 30-40 हज़ार का तो रेंट ही आता है. तो उन लोगों को डेफिनेटली MBA करना चाहिए बिकॉज इट्स अ बिग अप स्किल टू देम. दूसरा, इफ़ पीपल देव कम फ्रॉम कॉलेजेस विच वर नॉट ग्रेट कॉलेजेस, तो तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा अच्छे से उभर के नहीं आई, तो गो फॉर MBA. क्योंकि यू विल बी फोर्स्ड टू बी इन दोज अनकम्फर्टेबल पोजिशंस. तुम्हें केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स करने ही पड़ेंगे, तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल वाला एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी इन्हांस होता है. तो मैं इंटरव्यूज़ के लिए इतनी प्रेप करनी पड़ेगी, तो वो करना ही पड़ेगा. तीसरा है पीपल जो फील कि हम खुद से मोटिवेटेड नहीं है टू डू एनीथिंग. एंड होता है, काफ़ी लोग होते हैं जो उनको कभी पुश करा जाता है तब वो काम करते हैं. तो अगर तुम्हें लगता है तुम वो टाइप के लोग हो जिनको पुश चाहिए कॉन्स्टेंटली, गो फॉर MBA. क्योंकि तुम्हें वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा पुश मिलेगा. पूरे टाइम तुम्हारे पास क्लासेस होंगी, यू विल हैव टू डू केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स, यू विल हैव टू इंटरैक्ट विद टीम मेंबर्स. तुम्हें प्लेसमेंट्स के लिए बैठना पड़ेगा, रेज्यूमे बनाना पड़ेगा. लाइक अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. तो इफ़ यू फील कि हम मोटिवेटेड नहीं रहते तो गो फॉर इट. अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर नहीं बनना एंड यू वेरी श्योर, डेफिनेटली गो फॉर MBA. क्योंकि कॉर्पोरेट्स के लिए गोइंग फॉर MBA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें ग्रोथ नहीं मिलेगी. एंड MBA नॉट लाइक कि तुम MIT से कर लो या फिर कहीं से कर लो, but at least top 20, 30, 40 colleges of India. That is very, very important that you do your MBA from there. So I think this is where the distinction comes. And MBA के लिए generally कहते हैं 3 साल का work experience होना चाहिए. तो if you're a fresher, I would highly recommend कि एकदम से मत जाओ MBA के लिए. First get some experience. तुम्हें पता भी चलेगा कि तुम्हें कौन सी फील्ड करनी है. अब लोग देख लेते हैं कि कंसल्टेंसी में बहुत पैसा है, तुम्हें पता ही नहीं कंसल्टेंसी क्या है, एंड तुम ऐसे ही चले जाओ उसके अंदर. तो इट्स गोना बी वेरी शॉकिंग फॉर यू टू गेट देयर. या फिर आई बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो फिर तुम्हें लगेगा अरे यार फाइनेंस तो बहुत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा. तो एटलीस्ट वेंचर आउट अ बिट एंड देन गो फॉर MBA. सो एनी एडवाइस यू विल गिव फॉर गेटिंग सक्सेस इजीली, और लाइक लेट्स से फास्ट फॉरवर्ड करना है प्रोसेस? हमारी एज में तो सबको फास्ट फॉरवर्ड चाहिए. तो आई वॉज रीडिंग दिस वंडरफुल स्टेटिस्टिक्स. तो अगर तुम 10 साल में देखते हो, 20 साल में देखते हो, तो हमारा IQ लेवल है ना, वो हर 10 साल में 1-2 पॉइंट से नीचे गिर रहा है. एंड यही तुम 50 साल पहले देखते हो तो इट वाज इंक्रीजिंग, क्योंकि एजुकेशन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. तो हम इतने एडवांस होने के बाद हमारा IQ लेवल इतना क्यों ड्रॉप हो रहा है, सोचने वाली बात है. तो अगर तुम 30-40 साल पुरानी बुक्स पकड़ते हो, इंग्लिश वाली बुक्स पढ़ते हो, तो उनका जो रीडिंग लेवल था इट वॉज एडवांस्ड. लाइक यू रीड 3-4 पैसेजेस, तुम्हें लगेगा यार ये क्या इंग्लिश पढ़ ली मैंने. अब तुम 12th ग्रेड में जो इंग्लिश पढ़ते हो, इट्स द लेवल ऑफ एन 8th ग्रेडर उस टाइम का. तो यू विल सी कि दस दिस कॉन्स्टेंट ट्रेंड कि हम डमर होते जा रहे हैं. एंड एक और हॉरिफाइंग स्टेटिस्टिक्स है कि हमारी यूथ 7 आवर्स स्पेंड करती है ऑन सोशल मीडिया. तो इफ़ यू जस्ट स्टॉप बीइंग लाइक द ऑर्डिनरी,
जिसके अंदर यू आर कंज्यूमिंग द बेस्ट टाइप ऑफ कंटेंट विच इज़ रीडिंग बुक्स. इट्स बाय फार द बेस्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर कंटेंट. तुम बुक्स रीड कर लेते हो, लोग तो करते नहीं है. तुमने 2-3 घंटा बैठ के बुक्स रीड करा, तुमने सोशल मीडिया कम करा, तुमने अपने ऊपर वर्क करा फॉर अपस्किलिंग योरसेल्फ जस्ट फॉर अ ईयर. ऑटोमेटिकली यू रीच द सक्सेस, बिकॉज ऑर्डिनरी लोग तो नहीं कर रहे ना सब कुछ. ऑर्डिनरी लोग तो पूरे टाइम सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं या फिर वो टीवी देख रहे हैं. तो मतलब if you see, apart from sleeping, the most time we spend is visually through social media or TV. So don't be that person and automatically you will see success, because our generation is getting dumber. ये मतलब कहने की बात नहीं है, ये actually में scientifically proven है. तो तुम अपने ऊपर वर्क कर लो तो automatically will reach that successful stage. मैं ऐसे मेट्रो में जाती हूँ तो in Delhi और we have metros. तो मतलब एक भी बंदा मुझे नहीं दिखाई देता जो कभी बुक पढ़ रहे. तो लाइक समटाइम्स आई एम गोइंग इन मेट्रो एंड आई एम रीडिंग बुक एंड मैं अपने अराउंड मैंने ऐसे नीचे रखा हुआ, मैं आसपास देख रही हूँ, सब रील्स ही देख रहे हैं. तो यू जस्ट नीड दैट वन डिफरेंशिएशन फैक्टर एंड यू आर ऑलरेडी बेटर फ्रॉम द रेस्ट. मतलब इन मुंबई दिस इज लाइक लिटिल कॉमन, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट देखने मिलता है. बट यूजुअली जब आप ट्रेन में बुक निकालते हो ना, तो जितनी मोटी बुक होगी लोग आपको उतने देर तक घूरे. ये आया सब क्योंकि मैं पढ़ रहा था उस टाइम 7 Habits. So I was reading that, तो वो क्या वो मोटी है. सो जैसे मैंने निकाली तो मैंने पहले दिन ऑब्जर्व नहीं किया, बट 5th या 6th डे मैंने ऑब्जर्व किया लोग मुझे देख क्यों रहे हैं. फिर मुझे एक मतलब जो साथ में बैठा उसने पूछा यार तो इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ रहा है. Then I got my ऐसा था. So that also gives sense कि यार बहुत लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं and you are doing it. So आप कुछ तो मतलब you are ahead of from them, I think. Yeah, absolutely. Vanshika, you have trained more than 500 students for career development. So can you tell me that what is the ratio of students जो बोलते हैं कि हमको abroad जाना है, and is it a good decision or not? So whenever I went to expensive colleges, expensive as in like I went to one college जहाँ का annual fees 10 lakhs था. तो अगर 3 साल पढ़ाई करें 30 लाख, तो there are people who come from a privileged background. तो I noticed most people there wanted to go abroad. And वही तुम DU वगैरह में आते हो तो परसेंटेज काफ़ी कम है जो लोगों को अब्रॉड जाना है. तो टू से कि मतलब ओवरऑल ऐसा होता है, दैट वुड बी नॉट राइट. बट इट डिपेंड्स कि तुम कितने प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हो. तो अगर तुम बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारे पास पैसा है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गोइंग अब्रॉड इज़ मच हायर कंपेयर टू पीपल हु डोंट हैव एज मच मनी. बट एक ये भी इंक्लिनेशन होता है ना कि US जाना है, बाहर जाना है, दैट NRI का ठप्पा चाहिए. तो वो भी काफ़ी लोगों में होता है. And I think there's nothing wrong with going abroad. I think you must go to abroad at least once for studies. क्योंकि हम जो इंडियंस हैं ना वो वेरी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. हमारे घर पे हेल्प आती है जो काम करते हैं. आवर पेरेंट्स आर they're serving us food. काफ़ी फैमिलीज में तो ऐसा भी होता है. तो गोइंग अब्रॉड इज़ लाइक अ डिफरेंट फीलिंग कि अब तुम फाइनली इंडिपेंडेंट हो गए हो. तो अ गुड डिसीजन टू गो अब्रॉड, बट ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड. तो अगर किसी स्पीकर को जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे करें, लाइक हाउ रीच आउट वर्क्स, हाउ एग्जैक्टली थिंग वर्क्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ फील्ड जिसके अंदर तुम बहुत अमेजिंग हो. फॉर मी दैट फील्ड वॉज आई फेल्ट लाइक इफ आई टेल पीपल कि अरे मेरे पास IIM कैलकाटा को कॉल आया एंड आई कैन टेल विद करियर डेवलपमेंट. तो दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ क्रेडिबिलिटी. तो पहले चूज दैट पॉइंट ऑफ क्रेडिबिलिटी कि आई कैन हेल्प यू विद दैट. कोई भी तुम्हें सुन रहे हो उसको एक वैल्यू चाहिए ना. दे जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू यू लाइक दैट बिकॉज दे आर पेइंग यू इन टाइम एंड टाइम इज मनी. इट्स द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ करेंसी यू कैन गेट. तो अगर तुम्हें उनका टाइम चाहिए तो तुम्हें उनको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी. तो अब तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ में बेस्ट हूँ, आई एम गोना प्रोवाइड वैल्यू फॉर दैट. सेकेंड थिंग आई वुड डू इज़ क्रिएट अ स्पीकर्स पोर्टफोलियो. तो कोई भी स्पीकर जब रीच आउट करता है तो दे गिव अ स्पीकर्स पोर्टफोलियो जिसके अंदर वो अपनी अचीवमेंट्स लिखते हैं, उन्होंने कहाँ पे काम करा है, ब्रैग अ लिटिल इन दैट कि मैंने ये सब कुछ करा है, ऐसे करा है. एंड जो तुम्हें अचीवमेंट्स नहीं लग रही ना वो जनरली अचीवमेंट्स होती हैं. तो ऐड दोज थिंग्स इज वेल. ऐड योर फोटोज, मेक इट पिक्टोरियल टू शो कि हाँ मैंने इन जगहों पे काम करा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग विच रियली स्टैंड्स आउट इज हैविंग अ वीडियो इंट्रोडक्शन. अब तुम किसी को ईमेल कर रहे हो एंड उसमें तुम उनको एक वीडियो क्लिप भेज रहे हो, वो ये नहीं सकता कि उस वीडियो को ना क्लिक करे. वो टेक्स्ट होगा तो फिर भी उसको स्किप कर देंगे. बट एक वीडियो होती है तो इट्स इम्पैक्टफुल एंड पीपल वुड वांट टू कॉल यू. एंड आई फील लाइक अपार्ट फ्रॉम ईमेल्स रीच आउट ऑन लिंक्डइन अ लॉट.
लिंक्डइन पे सब बड़े लोग होते हैं, कोई भी कॉलेज का फाउंडर हुआ वो भी वहाँ पर होगा, को फाउंडर हुआ वो यहाँ पर होगा, तो रीच आउट टू दीज पीपल. In fact, the first college I went to, I reached out to the founder. It was very bold, but मैंने उनको बोला कि मेरे को लगता है कि I can help the students in that, and students are very misguided in life in general. तो आप एक बार बुला के देखो, you don't have to pay me anything, just have me come here and you will say thank you so much for coming, क्योंकि मैं इतना amazing session दूँगी. तो I was like being extremely braggy, कोई humility नहीं थी, because I showed them कि मेरे में इतना confidence है. तो just send that and I send them in form of a video. So I think that was a different thing that I did. And founder को भेजा तो immediately the response came. So learn how to do cold emailing, learn how to form videos, and don't go for speeches if you feel like कि हम value नहीं provide कर सकते, because एक bad reputation really stays. Instead of तैयार होने में टाइम ले लो. या तैयार होने में टाइम ले लो, एक बहुत अमेजिंग स्पेक्टेकुलर स्पीच बना लो, बहुत सारी वीडियोस देख लो ऑनलाइन, क्योंकि लोग एजुकेशन कंटेंट तो देखते नहीं है सोशल मीडिया पे. तुमने देख लिया और वहाँ पे बेस्ट पार्ट अपने वो स्पीच में डाल दिया, तो तुम उसको बोलते हो तो लोगों को लगेगा कि हाँ वैल्यू है इस पर. नहीं, तो पहला तो अपने ऑफकोर्स अनपेड किया, बट लेटर ऑन पेड होने लग गई. या सो व्हाट इज द रेंज लाइक एंड द एवरेज इफ यू विल टेल अस? तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में यू गेट पेड अ लॉट. तो कुछ भी कॉर्पोरेट इवेंट करते हो तो उसमें यू विल बी पेड अ लॉट. दिस आई गॉट टू नो. तो कॉर्पोरेट इवेंट्स का आई गॉट टू नो थ्रू माई म्यूजिक जर्नी. आई यूज टू प्ले पियानो एंड आई यूज टू गो फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स. तो उसमें देयर आर कॉर्पोरेट इवेंट्स जो 1-1 लाख भी पे करते हैं तुम्हें फॉर जस्ट 1 आवर परफॉर्मेंस. तो दैट इज़ लाइक एट अ हायर एंड. एंड उसके अलावा अगर तुम मिड रेंज पे भी ढूंढते हो, दे विल गिव यू 50-60,000. माई मम शी वर्क्स एट मैकेंजी, तो दे हैड कॉल्ड देवदत्त पटनायक. तो देवदत्त पटनायक को व्हेन दे हैड कॉल्ड दे पे 15 lakhs फॉर 1 hour session. तो वो डिपेंड करता है कि तुम उस लेवल पे पहुँचे थे. बट इनिशियली इफ यू आर स्टार्टिंग ना, आई वुड से फर्स्ट 5-6 स्पीचेस डोंट आस्क फॉर मनी. इनफैक्ट मैं मनी के बारे में मैंने बात ही नहीं करी थी इन माई रीसेंट स्पीच. उन्होंने खुद से ऑफर करा, तो आई डेंट से एनीथिंग. तो फर्स्ट आई थिंक 10-20 स्पीचेस डोंट आस्क फॉर मनी, बिकॉज दे आर गिविंग यू द प्लेटफॉर्म टू ग्रो. बट उसके बाद यू कैन स्टार्ट बाय आस्किंग फॉर 5,000-6,000. दैट्स अ गुड अमाउंट, क्योंकि वो भी तुम्हें बुला रहे हैं and you're using that as a way of brand yourself. उसके बाद eventually I think you should reach a place where you're asking for 20,000-30,000 within your city. अगर कहीं बाहर जा रहे हो, they should definitely pay for your stay and all of that once you become an established speaker. So 40,000-50,000 is also a good range. When you're at the top, then sky's the limit. So coming to an end, which book recommendation? Like I would like to ask for 2. One for student for career and all, मतलब जिनको अभी तक पर्सपेक्टिव नहीं मिला. एंड सेकेंड वन भी I'll be selfish and I'll ask for entrepreneurs के लिए क्या रिकमेंडेशन होगी? Okay. So I think for students, one book that they should absolutely read is 7 Habits of Highly Effective People. मतलब it's an evergreen book. बहुत amazing चीज़ें बताई गई हैं. वो 7 हैबिट्स के बारे में बताई है. There's not one book that you can read कि हाँ इससे career development हो जाएगा, but it's about the habits. तो amazing book for that. For entrepreneurs, absolutely 0 to 1. मतलब the way he describes everything, बहुत छोटी सी book है, but इतना सब कुछ पता चल जाता है. तो 0 to 1 तो is a must read for everybody. I started my entrepreneurial journey like that. So a great book for that. I saw your this I think highlight or story, I don't know, I don't remember. This was Raj Shamani's book. Wait, Don't talk. Yeah. What, like, review, any kind of review about that book? It's a good book. It's definitely a good book. But I feel it's a book for people who don't read. Because English was ज़्यादा simple है. So I think अगर initially start करना है, you can read that book. But of course, there are better books in the market. Okay, those are people who have written a lot. The book talks about कि there's a lot of noise ना, कि लोग ऐसे बैठे बोलते रहते हैं मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, वैसे करना है. तो बात करना बंद करो. Take the right actions. What the right actions are. How you can come out of your comfort zone. How you can take that step forward. And also a little bit about his own journey also. कि उसने कैसे start करा. Then the steps he took. So it's more about taking action, how you can take action, and what are the avenues, that you can go for. Can you just share your company's net profit or something like that? Like how much you're making? Okay.
generally I don't feel comfortable sharing that. It's in the seven figures. And the reason why I don't share that is because when I was, just starting out and I'd see videos like at the age of 21-year-old, I'm making 10 crores. And अंदर से ऐसा लगता था, what am I doing with my life? ये बंदी 10 crore बना रही है at the age of 21. So I want to give a caveat also before I tell. First of all, I'm staying at my parents' house. So जितना भी मेरा money it gets saved. I don't go out much. तो उस वजह से भी, my money gets saved a lot. तो जितना भी my money है, it's getting saved. So if another person is earning the same amount and they have to, support their family or whatever, it would not be sufficient for them. But it's about 20 lakhs. Per month or per year? Per annum? Per year. Per annum. Oh. Yeah. And you are also like seeing growth or like how it's going? There's definitely a growth. बार new students मिलते रहते हैं. But I've also reached a stage where I'm not focusing a lot on my academic. I'm focusing a lot on building a personal brand. And my long-term plan would be to, become a professional speaker and also to, build some books and kind of generate revenue through that. Okay. Once you grant, like I had a lot of clarity in my mind. Like I was also kind of student only. So this was a great experience talking to you. Thanks for coming on our show. And after time, as you told, time is money and money is the biggest currency. So yeah, that was a great experience. Thanks for that. Thanks for having me here. I had such a fun conversation with you. It didn't feel like a podcast. It felt more like a conversation with you. This is a motive, like podcast लगना भी चाहिए, conversation ही होना चाहिए. And conversation अच्छी बातें निकल आती है, of course.